अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे किसी भी पीवी मॉड्यूल यानी सोलर पैनल की डाटा शीट की रीडिंग कैसे की जाती है। जैसा कि ये हमारे सामने एक लोंगी पैनल की डाटा शीट है, तो हम इसको देखेंगे इसके कैसे पैरामीटर्स हम पढ़ सकते हैं। तो 545 वाट इसकी पावर लिखी हुई है सबसे पहले। सेकंड पे पावर टॉलरेंस यानी कि ±3%, यानी कि माइनस करें तो 528 वाट बनती है और प्लस करें तो 561 वाट बनती है। यानी कि इसमें इतनी कमी बेशी हो सकती है पावर की, जो कि एक्चुअली होती नहीं है। तो वोल्टेज एट पी मैक्स VMP यानी कि मैक्सिमम लोड के ऊपर जो हमारे वोल्टेज मिलेंगे हमें जब इन्वर्टर के साथ हमारा जो सोलर पैनल अटैच होता है और बैटरी चार्जिंग हो रही होती है या हमारा लोड रनिंग में होता है, तो हमें 41.80 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। इसके बाद है करंट एट पी मैक्स IMP, यानी कि पी मैक्स जो है हमारी 545 वाट है, उसके ऊपर हमें जो अम्पेयर्स मिलेंगे वो 13.04 अम्पेयर, यानी ये वो अम्पेयर्स हैं जब हमारा जो सोलर पैनल है लोड चला रहा होगा, ठीक है, या चार्जिंग कर रहा है या लोड चला रहा है। इसके बाद है ओपन सर्किट वोल्टेज VOC, ये 49.65 वोल्ट। ये हैं वो वोल्टेज जो हम पैनल को बगैर किसी चीज़ के साथ अटैच किए उसके ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हैं, उसके वाइज प्लस माइनस के साथ मल्टीमीटर लगा के चेक करते हैं दोस्तों। इसके बाद है शॉर्ट सर्किट करंट ISC, यानी कि इंटरनल शॉर्ट सर्किट करंट 13.92। ये जो प्लस माइनस वायर्स को कनेक्ट करके मैक्सिमम जो अम्पेयर्स चेक किए जाते हैं ये वो हैं। VOC एंड ISC टॉलरेंस, यानी VOC वोल्टेज जो है ओपन सर्किट के और जो शॉर्ट सर्किट करंट है उसमें टॉलरेंस कितना है, ±3%, यानी इसमें +3% भी हो सकते हैं और -3% भी हो सकते हैं, जो इसमें कमी बेशी हो सकती है ये वो बताई हुई है। इसके बाद मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज बताए हुए हैं 1500 वोल्ट, यानी कि 1500 वोल्ट की स्ट्रिंग में हम इसको अटैच कर सकते हैं, यानी इन पैनल्स की हम 1500 वोल्ट तक की स्ट्रिंग बना सकते हैं। मैक्सिमम सीरीज़ फ्यूज़ रेटिंग 25 अम्पेयर, यानी कि इसको हम अगर बड़े पैनल्स की सीरीज़ में कनेक्ट कर दें जो 25 अम्पेयर तक करंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर ये 25 अम्पेयर तक करंट जो है वो बियर कर सकता है। इससे ज़्यादा करंट पे ये इसका सर्किट जो है फ्यूज़ हो जाएगा। इसके बाद है ऑपरेटिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 40 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको इतने टेम्परेचर के दौरान ये हमें पूरे एम्पेयर्स और वोल्टेज प्रोवाइड करता रहेगा। इसके बाद इसकी प्रोटेक्शन क्लास लिखी हुई है, ये क्लास 2 है। तो उससे इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। तो इसमें जो भी इन्वर्टर की प्रोटेक्शन क्लास होती है या पैनल्स की, उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बनेगी, ठीक है। अब इसके जो कंपनी ने जो इसके साथ जो ब्रोशर दिया है उसके ऊपर जो इसके मैकेनिकल पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ये वो हैं, लेकिन इसमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उसमें जो 2 किस्म के स्टैंडर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एक है STC और दूसरा है NOCT। STC का मतलब है स्टैंडर्ड्स टेस्ट कंडीशंस और NOCT का मतलब है नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। तो STC जो है वो एक बहुत ही अच्छे टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, उसमें बहुत ही जो है मैक्सिमम पावर जो है जब हमारा पैनल है 545 वाट का वो प्रोवाइड तब करेगा जब उसको बहुत ही एक अच्छा टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है, और टिल्ट एंगल भी बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा और वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छी होंगी और जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें जो है डस्ट जो है रेशियो बहुत कम होगी, तब हमें अचीव होगा। तो STC जो है हमें वो रियल लाइफ में तो अचीव नहीं होते इतने। ये 545 वाट लिखे हुए हैं और 49 वोल्ट लिखे हुए हैं और 13 जो हैं इसके ISC अम्पेयर्स हैं और 41 वोल्टेज हैं अंडर लोड और 13 अम्पेयर्स जो हैं अंडर लोड ये भी हैं। STC में जो हमें पैरामीटर्स दिए गए हैं ये हमें रियल लाइफ में अचीव नहीं होते। ये इम्पॉसिबल है कि हमें ये इतना पावर मिल जाए, इतने वोल्टेज और इतना करंट मिल जाए सवाए ओपन सर्किट वोल्टेज के। अब देखते हैं हम NOCT, यानी कि नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर, यानी कि हमारी जो रियल लाइफ की कंडीशन है, हमारे जो टिल्ट एंगल में थोड़ी बहुत कमी बेशी होती रहती है हर महीने। टिल्ट एंगल 2.5 डिग्री एवरी मंथ टिल्ट एंगल में वेरिएशन आ रही है। इसके बाद दोस्तों जब सेल के ऊपर PV मॉड्यूल के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आता है, अंडर लोड, ये टेम्परेचर इसका हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है अम्पेयर्स जो है वो डाउन हो जाते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी हद तक असर पड़ता है। तो NOCT जो है नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर है, तो इसके ऊपर हमें मिल रहे हैं 407 वाट, यानी कि ये 545 वाट का ये पैनल हमें सिर्फ
407 वाट प्रोवाइड कर सकता है। और 46 वोल्ट जो हैं हमें मिलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज, और 11 जो हैं हमें शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा। और यानी कि 11 एम्पेयर हमें तब मिलेंगे जब हम इसकी प्लस माइनस को आपस में शॉर्ट करेंगे। वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर वी एम्प, यानी कि लोड जब डालेंगे या चार्जिंग का लोड या दूसरा लोड, तो फिर 38 वोल्टेज के ऊपर पैनल हमारा आ जाएगा, यानी कि 38 वोल्ट तक हमें मिलेंगे। और इसके बाद है करंट एट मैक्सिमम पावर, यानी कि लोड जब डालेंगे पैनल्स के ऊपर तो हमारे पैनल्स मैक्सिमम जो हमें 10.4 एम्पेयर्स देंगे। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि बारिश के बाद हमारे सोलर पैनल्स मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहे होते हैं, जो इसके ऊपर लिखी होती है वही मिल रही होती है, और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा मिल रही होती है, तो इसमें वेरिएशन आती रहती है। और दूसरी बात यह है कि बारिश होने से क्या होता है, हमारी एटमॉस्फेयर में जो डस्ट होती है वो क्लीन हो जाती है, और हमारे जो सूरज है उसकी मैक्सिमम हमें पावर मिल रही होती है। वहाँ से फोटोन जो हैं वो हमारे पीवी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के ऊपर मैक्सिमम रेट से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, इसलिए हमारी जो है वाटेज, करंट और वोल्टेज की जो है शरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।